शार्लेट फ्लेयर के बारे में एक राइटर ने ऐसा क्या लिख दिया कि वो उनके ऊपर बुरे तरीके से भड़क गई। क्रिस जेरिको ने रिवील करी अपनी कोविड पॉजिटिव की कहानी। क्या NXT के सुपरस्टार्स हमें इस साल की रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे? रेट्रीब्यूशन की सैलरी आखिर इस समय WWE में क्या है? एरिक रोवन ने बनवाया ब्रोडी की याद में कमाल का टैटू। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में गाइस, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो में। काफ़ी सारी न्यूज़ है अराउंड रेसलिंग वर्ल्ड और बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, तो आज मैंने सारी स्टोरीज को 2 वीडियोस के अंदर बांट दिया था और ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं चेकआउट करी है डेफिनेटली गाइज आप उसको जाके देखें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। और शार्लेट फ्लेयर के बारे में गाइज एक आर्टिकल लिखा गया dailyddt.com पे, और इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि शार्लेट फ्लेयर जब भी WWE में एक टाइटल पिक्चर के अंदर नहीं होती या फिर उनकी बुकिंग सही से नहीं करी जा रही तो वो WWE से टाइम ऑफ मांगते हुए वहां से चली जाती हैं। और ये आर्टिकल जब शार्लेट फ्लेयर ने पढ़ा तो शायद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनकी ट्वीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे थी कि भाई मुझे इस गार्बेज आर्टिकल को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुम ऐसे वर्ड्स को यहाँ पे आर्टिकल में यूज कर रहे हो तो मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम लूंगी और मैं तुम्हें एजुकेट यहाँ पे कर देती हूँ। और उन्होंने लिखा कि मेन रोस्टर के ऊपर मैंने जितना भी अभी तक टाइम बिताया है सिर्फ 3 बार मैंने टाइम ऑफ लिया है। और वो कहती है फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि मेरे डैड बीमार थे, दूसरी बार मेरी 6 वीक की इंजरी थी और जब मैं उससे वापस आई तो 18 मंथ्स का जो है मेरा पूरा स्टारडम चला था जहाँ पे मैंने कमाल की चीज़ें करी थी और बाकी सुपरस्टार्स को एलिवेट करा था। और तीसरा टाइम ऑफ उन्होंने ऑब्वियसली अभी लिया था, काफ़ी समय से वो नहीं आ रही थी, अब वापस आ चुकी हैं। लेकिन ये ट्वीट्स काफ़ी नहीं थी, उन्होंने और चीज़ें लिखी और यहाँ पे वो कहते हैं भाई मैं एक ऐसा आर्टिकल ढूंढ रही थी जो तुमने मेल सुपरस्टार के लिए लिखा हो कि वो बंदा भी काफ़ी समय तक टाइम ऑफ पे था और जैसे ही वो वापस आया उसको फिर से टाइटल पिक्चर में डाल दिया गया। और ऐसा आर्टिकल मुझे तुम्हारी पूरी वेबसाइट पर कहीं नहीं मिला, मैंने चेक करा। और वो यहाँ पे कहती हैं आई एम इन द टाइटल पिक्चर एंड आई विल ऑलवेज बी इन द टाइटल पिक्चर। इट्स वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलिंग एट समथिंग यू वोंट अंडरस्टैंड। वो कह रही है मैं इस चीज़ में इतनी अच्छी हूँ कि उसका ये साइड इफेक्ट है कि मैं हमेशा टाइटल पिक्चर में रहती हूँ और तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम इस चीज़ से रिलेटेड नहीं हो। तो शार्लेट को काफ़ी खुंदक चढ़ी ऐसा आर्टिकल पढ़ के। आप लोगों के इस पे क्या ओपिनियंस है डेफिनेटली गाइज मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो जे वाइट गाइज जो कि NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं। रिसेंटली ये माना जा रहा था कि शायद वो कंपनी छोड़कर जा सकते हैं और उनके बारे में कई सारे रूमर्स आ रहे थे कि आखिर उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 2018 में डेव मेल्जर ने रिपोर्ट करा था कि NJPW सुपरस्टार जे वाइट ने यंग बक्स को ये बात बताई कि उन्होंने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उस कंपनी के साथ, और अगर उस बात को हम सच माने तो अभी भी उनके उस कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल बचे हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुपर जे पॉडकास्ट जो कि NJPW का वन ऑफ द हाईली रेटेड पॉडकास्ट है जो कि काफ़ी क्लोज है न्यू जापान के, उसने यहाँ पे बोला कि इस महीने के एंड में यानी कि जनवरी 2021 के एंड में जे वाइट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और ये 50-50 चांस है कि आखिर वो इस कंपनी में रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे। तो ये काफ़ी गाइज कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक 2018 की और एक अभी रिसेंट की रिपोर्ट है। तो अगर हम रिसेंट वाली रिपोर्ट पे विश्वास करें तो एक और रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले आई थी जिसने हमें बताया कि WWE ने काफ़ी बड़ा मूव करा है जे वाइट के लिए। और जबकि ये रिपोर्ट्स कितनी सच हैं या फिर झूठ है हमको नहीं पता, लेकिन WWE डेफिनेटली गाइज जे वाइट के अंदर इंटरेस्टेड है और उनका जो एंगल हमें रिसेंटली देखने को मिला न्यू जापान में वो भी काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखाता है कि शायद जे वाइट अब NJPW में नहीं आएंगे। और जो रीसेंट चीज़ हुई है उससे शायद और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है क्योंकि न्यू जापान ने अपने एक्टिव रोस्टर पेज से जे वाइट की प्रोफाइल को हटा दिया है। यानी कि ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद वो कंपनी को छोड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी अगली डेस्टिनेशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। अब कई सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या जे वाइट ऑल एलीट रेसलिंग में भी जा सकते हैं, और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था टोनी शेवानी से कल डायनामाइट के पोस्ट शो पे, और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और जे वाइट AEW में नहीं आने वाले क्योंकि जहाँ पे वो अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर लॉक्ड इन है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर चल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट सुनने में आ रही हैं और हो सकता है पूरी NJPW की स्टोरी लाइन हो और शायद उसी वजह से WWE के रूमर्स भी आने स्टार्ट हो गए हो। ये मुझे पता है कि डेफिनेटली WWE जे वाइट के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या ये वो टाइम है जब वो आएंगे WWE के अंदर? आई डोंट नो गाइज। आप लोग क्या उन्हें देखना चाहेंगे WWE में, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइज, तो एरिक रोवन ने रिसेंटली अपने ट्विटर पे एक फोटो डाली जहां पे उन्होंने रिवील करा अपना नया टैटू और ये लिखा है गाइज ब्रोडिर, यानी कि BRODIR, और
और ये है इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड ब्रोडी ली। और ये जो वर्ड है ब्रोडर गाइज, ये इंग्लिश वर्ड नहीं बल्कि एक ओल्ड जर्मन का वर्ड है और इसका मतलब होता है ब्रदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी और काफ़ी पसंद भी आया मुझे टैटू जिस तरीके से उन्होंने बनाया। कि आपको ये अच्छा लगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन टोनी शिवानी से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या एरिक रोएन या फिर एरिक रेडबियर्ड हमें AEW में देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई अभी उन्होंने हमारी कंपनी के साथ कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है, लेकिन मैं ये बात भी नहीं बोलूंगा कि वो हमें आगे नहीं देखने को मिल सकते। वो कभी भी आ सकते हैं इस कंपनी के अंदर। बस ऑब्वियसली यही बात है कि कब उनको AEW अप्रोच करेगी या फिर कब उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देगी और फिर ऑब्वियसली वो ओपन होंगे टू वर्क फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो एरिक रोवेन गाइस AEW के साथ साइंड नहीं है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिक फ्लेयर अब हमें कंसिस्टेंटली रॉ पे दिखाई दे रहे हैं और ये कोई ऐसी वैसे रीजन की वजह से नहीं है, बल्कि ये रीजन है कि उनको WWE ने एक बार फिर से एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स तो हमको नहीं पता लगी हैं, लेकिन डेव मेल्जर गाइस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब लंबी स्टोरी लाइन चलने वाली है और रिक फ्लेयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर हफ्ते ही हमें रॉ पे देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा कब तक ये चलता है और अगर कोई भी उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आती हैं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। तो द मिज ने अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है फॉर रॉयल रंबल मैच 2021 और अगर वो एडम पियर्स के पास जाते तो शायद वो उनको कहते भाई तुम्हें तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो रूल आई थिंक सिर्फ ड्रू गुलेक के लिए है और वो चीज़ WWE ने क्यों करी अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई कितनी स्टूपिड चीज़ थी वो। और अब मिज यहाँ पे अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं तो एडम पियर्स उसको कुछ नहीं कह रहे लेकिन ड्रू गुलेक को कह रहे थे। बट जो भी है मिज ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और शायद हो सकता है मॉरिसन भी जल्द ही अपना नाम अनाउंस कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या मिज और मॉरिसन का रोल रह सकता है इस मैच में। लेकिन हम रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं गाइस तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या NXT के सुपरस्टार्स भी इस मैच का पार्ट बनेंगे। वही सेम क्वेश्चन जो कि हम सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे सोच रहे थे और जबकि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मैं बता दूं कि भाई अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग NXT रॉयल रंबल मैच का पार्ट नहीं होने वाली है और WWE ने डिसीजन लिया है। मुझे पता नहीं क्यों लिया है, लेकिन प्लान्स ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं। WWE है, हो सकता है 1-2 कॉलअप्स हमें देखने को मिल जाएं, लेकिन अभी गाइज वो प्लान नहीं है और डेफिनेटली ये चीज़ है जो आप लोगों में से कईयों को पसंद नहीं आएगी। अगली स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मैट रिडल WWE का अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब ब्रायन एल्वरेज ये बताते हैं कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है और वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर करा गया है वो अभी तक एक्चुअली में साइन हुआ नहीं है। अब ऐसे केस में भाई भगवान जाने किसकी मैं यकीन करूं किसको मैं ना मानूं, लेकिन अगर मैट रिडल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा शायद ये रीज़न एक हो सकता है कि आखिर क्यों वो इतने सारे लॉसेज ले रहे हैं या फिर क्यों उनकी बुकिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही जैसे कि कुछ फैन सोच रहे हैं। लेकिन देखी जाएगी आखिर क्या होता है। अगर उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो डेफिनेटली गाइस उनकी बुकिंग बेटर हो सकती है। अगली स्टोरी की हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस तो TNT ने अनाउंस कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग के अवार्ड शो हमें देखने को मिलेंगे और जबकि इस वोटिंग का लिंक खुल नहीं रहा, AEWawards.com करके वेबसाइट है, शायद सिर्फ US या फिर स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए वो वोटिंग लाइंस ओपन है। ये अवार्ड्स जनवरी 27 को BR लाइव पे आने वाले हैं तो हम वो भी नहीं देख पाएंगे लेकिन रिजल्ट जरूर पता लग जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे अवार्ड्स की नॉमिनेशंस के अंदर क्या क्या अवार्ड्स हैं तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स की आखिर मेन रोस्टर पे सैलरी कितनी है, ये न्यूज़ भी आ चुकी है बाहर क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये माना जा रहा है कि अली को छोड़ के बाकी सारे ही सुपरस्टार्स को जो रेट्रीब्यूशन में उनको रिसेंटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था जो कि 3 साल का था एंड इट इज़ वर्थ $250,000 पर ईयर, यानी कि $2.5 लाख एक साल के। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 70 से अराउंड, आपको पता लग जाएगा कितने रुपीज़ पर ईयर ये बनते हैं। और ये माना जा रहा है कि रिसेंटली WWE ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर्स हैं वो टाइम भी कम कर दिया है, यानी कि वो ऑफर 3 साल का दे रहे हैं और पैसे भी उन्होंने कम कर दिए हैं। और ये गाइस ऑब्वियसली माना जा रहा है कि कोविड की वजह से शायद ऐसा करा गया है और कई सारे सुपरस्टार्स ने इसके चलते अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिन्यू करने से मना कर दिया है क्योंकि उनको पता है शायद जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो WWE उनको और भी ज़्यादा पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर पाएगी। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और अली को ये ऑफर नहीं दिया गया क्योंकि वो ऑलरेडी मेन रोस्टर वाले ऑफर पे चल रहे हैं और उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है। नेक्स्ट स्टोरी गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड ऑफ टॉक इज जेरिको पे क्रिस जेरिको ने इस बात को रिवील करा कि भाई उनको भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अभी नहीं, सितंबर के टाइम पे। और लोग एकदम से सोचने लग गए भाई कि डायनामाइट का तो एक भी एपिसोड मिस नहीं करा, तो आखिर क्या कोविड पॉजिटिव में जेरिको डायनामाइट के एपिसोड पे आए थे। और ब्रायन एल्वरेज ने इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा कि उस समय ऑब्वियसली AEW जो है वो अपने शोज़ को प्री टेप कर रही थी और 2 टेपिंग्स के बीच में इतना टाइम था 10-11 दिन का कि सेल्फ आइसोलेट क्रिस जेरिको अपने आप को कर सकें और वो सही हो सकें। और उन्होंने रिवील करा कि ये वायरस उनको किसी फैमिली फ्रेंड से कैच हुआ था
और उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे कोविड-19 के, तो उन्होंने क्वारंटीन करा और वो सही हो गए थे। और दूसरी तरफ ब्रायन एल्वारेज ये भी बताते हैं कि निक जैक्सन को भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था और वहाँ पे वो काफ़ी समय तक हमें डायनामाइट पे नहीं देखने को मिले थे क्योंकि उनका केस काफ़ी सीवियर था एज कम्पेयर टू क्रिस जेरिको। तो हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हैं तो AEW की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बिल्कुल सही से चल रही हैं और इसी वजह से क्रिस जेरिको को अलाउ करा गया था शो में आने के लिए। और फाइनल स्टोरी में बात कर रहे हैं यहाँ पे कोविड की, तो गाइस WWE के NXT के कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस प्रोटोकॉल से बिल्कुल खुश नहीं है कि आखिर कोविड की टेस्टिंग चल कैसी रही है। तो ये माना जा रहा है कि जितने भी सुपरस्टार्स ट्रेन करते हैं या फिर जो ट्रेनर्स होते हैं WWE परफॉर्मेंस सेंटर के, अब वो रेगुलर आना शुरू कर चुके हैं और 5 दिन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस सेंटर में हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कोविड टेस्ट की तो वो हफ्ते में केवल 1 बार ही करा जा रहा है और ये चीज़ परफॉर्मर्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि अगर हम रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं और रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे तो आखिर रोज़ हमारा परफॉर्मेंस सेंटर में टेस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो WWE शायद अपने प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे थोड़ा सा टाइट नहीं कर रही है और उस चीज़ से परफॉर्मर्स इतने खुश नहीं है। क्या उनको ऐसा करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि भाई कोविड-19 कोई मजाक नहीं है और जितनी ज़्यादा वो प्रिकॉशन लेंगे उतनी ही सेफ्टी उनके ही सुपरस्टार्स के लिए रहेगी। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स थी गाइस और काफ़ी सारी स्टोरीज मैंने आपके साथ आज के दिन में शेयर करी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियोस पसंद आई हैं गाइस, लाइक ड्रॉप कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, कई सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल एक्साइटेड रहना चाहिए और अगले 2-3 महीने चैनल के लिए गाइस काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।